नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धनुलाल साहू। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर देने आया हूँ। प्रधानमंत्री, देश के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नवरत्न। उनके नवरत्न कौन है? जैसे पिछले ज़माने में होते थे राजा महाराजाओं के नवरत्न, जैसे अकबर, बीरबल, तानसेन, इस टाइप के। आज के सरकार के नवरत्न कौन कौन है, ये बताने आया हूँ दोस्तों। आप लोग मेरा ध्यान से बात सुनिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं अपना ट्यूब चैनल दुर्ग और एटोप्ले चैनल दुर्ग न्यूज़ एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहले नंबर में आते हैं नवरत्नों में, मोदी जी के नवरत्नों में अमित शाह जी। अमित शाह जी एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। जो भी सिटिंग सरकार है, सरकार के चाणक्य कहे जाते हैं। जैसे चाणक्य नीति होता था ना दोस्तों, वैसे ही चाणक्य कहे जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये मास्टर ऑफ डिटेल्स है। इनको कोई भी काम सौंपा जाता है तो ये पूरी डिटेल में जाते हैं। उनका एक एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी रखते हैं। जो भी काम प्रधानमंत्री जी उनको देते हैं, उनका छोटा से छोटा जानकारी रखते हैं। और कभी भी आप देखिएगा दोस्तों, जो सेकंड पोजीशन में रहता है वो फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए हमेशा खतरा रहता है। लेकिन आज तक आप लोगों ने देखा होगा, अमित शाह जी को देख के ऐसा कभी नहीं लगता कि मोदी जी के लिए खतरा है, बल्कि मोदी जी को सेव करके चलते, सुरक्षित करके चलते हैं। उनके राह में जो कांटे आते हैं, उन कांटे को हटाते चलते हैं। दोस्तों, मोदी जी के लिए और देश के लिए उन्होंने जेल तक सहा है। तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उस समय जेल में तक डाला था। इतना कष्ट भोगने के बाद भी पार्टी और देश के लिए, मोदी जी के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। लेकिन उनके अंदर एक प्रति मात्र भी अगर इच्छा होगा प्रधानमंत्री बनने का, तो वो उनके शकल में बिल्कुल नहीं दिखता है दोस्तों। अभी सरकार में नंबर 2 हैं। हमेशा प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को मजबूती प्रदान करते हैं दोस्तों। कभी भी सही बात कहने में संकोच नहीं करते, डरते नहीं हैं। ये नहीं सोचते कि प्रधानमंत्री जी को कैसा लगेगा, तो मानेंगे नहीं मानेंगे, अपना बात कह देते हैं। जो पार्टी हित में हो, देश हित में हो, वो बात बिल्कुल कह देते हैं। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में, अमित शाह जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा देश में और उत्तर प्रदेश में, देश में 313 सीट जीती थी दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 70 या 72 लोकसभा सीट जीती थी दोस्तों। ऐसा है इनका कार्यकाल। इनमें एक खासियत है दोस्तों, समस्या को प्रधानमंत्री तक, अगर कोई समस्या है पार्टी में या देश में, तो उस समस्या को प्रधानमंत्री तक पहुँचने नहीं देते। वो अपने तक ही हल करके रखते थे, हल लेके जाते हैं प्रधानमंत्री जी के पास। दूसरे रत्न में है दोस्तों एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बेंगलोर में पढ़ाई की है, JNU से MPhil और PhD किए हैं दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर जी। इंटरनेशनल अफेयर के मास्टरी किए हैं, मास्टर हैं दोस्तों। IFS रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में, भारतीय विदेश सेवा में पदस्थ रहे हैं दोस्तों। 2015 से 18 तक विदेश सचिव रहे हैं। वो चीन में सबसे लंबे समय तक राजदूत रह चुके हैं दोस्तों। उनकी मुलाकात मोदी जी से कैसे हुई? मोदी जी से मुलाकात जब मोदी जी चीन यात्रा पर गए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, तब उनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त
एस जयशंकर वहाँ पदस्थ थे चीन में राजदूत के तौर पर, तब मोदी जी ने कहा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हमारे देश के खिलाफ जाएगा, हमारे देश के हित में नहीं रहेगा, तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। इस बात को सुनकर एस जयशंकर जी का मोदी जी के बारे में सोच एकदम पॉजिटिव हो गया, बहुत पसंद आया उनको। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उनकी नज़र तो पहले से ही था सुब्रमण्यम जयशंकर जी के ऊपर। उनके पिता सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पिता देश की अग्रणी सुरक्षा समिति में रहे। एस जयशंकर को जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तब विदेश सचिव बनाया गया। 2019 में सुषमा स्वराज के देहांत के बाद उसके स्थान पर विदेश मंत्री बनाया गया दोस्तों। तो इनको विदेश मामले की जानकारी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनको विदेश मंत्रालय का सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है दोस्तों। ये ऐसे विदेश मंत्री हैं जो भारत के पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं मोदी सरकार के, जो अब विदेश मंत्री यूरोप अमेरिका के दबाव में नहीं आते, खुलकर वो विदेश नीति का बखान करते हैं, बोलते हैं, यूएन में अपनी बात रखते हैं। तीसरे रत्न हैं दोस्तों मोदी जी के निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी JNU से पास आउट है दोस्तों, पढ़ी लिखी है, तमिलनाडु से आती है, अयंगर परिवार की है। उनका परिवार कांग्रेस समर्थक है दोस्तों। दो 2006 में भाजपा में शामिल हुई दोस्तों। 2017 में रक्षा मंत्री बनी, 2019 में वित्त मंत्री बनी। वित्त मंत्री बहुत मेहनती है दोस्तों, मेहनत करती हैं वो। ये न तो संघ से है न भाजपा से थी, न भाजपा समर्थक परिवार से भी नहीं है। उसके बाद भी इनको देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये बाहर से आई हुई हैं दोस्तों। और इनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है दोस्तों। अगर देश का ईमानदारी वित्त मंत्री ईमानदार ना हो अपने वित्त मंत्रालय के प्रति, देश के प्रति, तो क्या हाल हो सकता है आप सोच सकते हैं दोस्तों। ये कभी लोकसभा की सदस्य नहीं रही हैं दोस्तों, ये राज्यसभा की सदस्य हैं शुरू से, जब से वित्त मंत्री बनी हैं। ये ऐसी पहले वित्त मंत्री हैं जो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं दोस्तों। जब मनोहर पर्रिकर जी इस्तीफा दिए कि बुआ की राजनीति में जाना है करके, तब से रक्षा मंत्री भी थे। चौथे रत्न हैं दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी, रेल मंत्री। IIT कानपुर से पास आउट है दोस्तों। ये भी हार्ड वर्कर हैं दोस्तों, हार्ड वर्क करने वाले हैं दोस्तों। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्रालय के साथ साथ प्रसारण मंत्रालय भी उनके साथ भारी भरकम मंत्रालय है दोस्तों। इनको लाल फीताशाही से इनको लाल फीताशाही से निपटने में महारत हासिल है दोस्तों। ये बहुत मृदुभाषी है दोस्तों, उड़ीसा से आते हैं दोस्तों। ये केंद्रीय कर्मचारियों, वरिष्ठ कर्मचारियों का काम कैसे निकालना है इनको मालूम है। कोई अगर कोई काम में अड़ंगा लगा रहा है, कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, तो उनसे कैसे निपटना है इनको मालूम है दोस्तों। रेलवे को कोयले की निर्भरता से मुक्ति दिलाने वाले रेल मंत्री हैं दोस्तों। आज देश की 99% लगभग 100% रेलगाड़ियाँ बिजली से चलती है दोस्तों। ये इनका देन है। हाईटेक रेल क्वालिटी चला रहे हैं। वंदे भारत, नमो भारत, मेट्रो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, ये सब इनका देन है दोस्तों।
देश की सरकार, मोदी सरकार के 5वें रत्न हैं गुजरात से आने वाले मनसुख भाई मांडवीय, स्वास्थ्य मंत्री जी। इनके पास सबसे बड़ा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है दोस्तों। ये पहली बार बहुत ही कम उम्र में गुजरात के विधायक बन गए थे दोस्तों, जब इनकी उम्र मात्र 38 साल थी दोस्तों। और राज्यसभा के सदस्य बन गए 38 साल में, उससे पहले विधायक भी बन गए दोस्तों। इनका 80 परीक्षा कोरोना काल में हुआ दोस्तों। कोरोना काल में ये रसायन मंत्री थे दोस्तों। रसायन मंत्री रहते हुए इनकी काबिलियत को परखा गया। कोरोना टीकाकरण निर्माण ईमानदारी से काम किया दोस्तों। इनकी आदत है बिना किसी हो हल्ला के अपना काम करते हैं। दवाइयाँ, ऑक्सीजन व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती थी दोस्तों, इसको भी इन्होंने कर दिखाया। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा मंत्रालय, सबसे खतरे वाला मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय। भारत के सरकार के, मोदी सरकार के 6वें रत्न हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ये पेट्रोलियम मंत्री है दोस्तों। सबसे हाई रिस्क मानने वाला मंत्रालय है दोस्तों। ये पुराने IFS हैं, ये पुराने IFS अफसर रह चुके हैं। ये ABVP भाजपा से शुरू से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये UN में भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं दोस्तों। ये पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने, अब कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हैं दोस्तों। इनको केंद्रीय सीनियर कर्मचारियों से कैसे निपटना है, अगर कोई अड़ंगा लगा रहा है इसमें इनको भी महारत हासिल है दोस्तों। सेंट्रल विस्टा जो बना है नया संसद भवन, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी दोस्तों। प्रधानमंत्री ने इन्हीं के कंधों पर दिया था दोस्तों। कितने सफलता कार्य किए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। 7वें रत्न है धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, जो सबसे अहम मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं दोस्तों। ये संघ के लिए बहुत करीबी दिल के करीब वाला मंत्रालय है दोस्तों, इसलिए इसमें खूब कर कदम रखना पड़ता है। नई शिक्षा नीति को इन्होंने लागू करवाया था। ऐसा कई शिक्षा मंत्री बने जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करवा पाए। ये ऊर्जा से आते हैं दोस्तों। ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी के करीबी है दोस्तों। इनका नाम भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा था दोस्तों। 8वें रत्न है पीयूष गोयल जी, प्रधानमंत्री के करीबी है दोस्तों। महाराष्ट्र से आते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं दोस्तों। ये भी मध्यभाषी हैं। इनको इंटरनेशनल अफेयर के बारे में बहुत जानकारी है दोस्तों। 9वीं रत्न है नितिन गडकरी जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री हैं। इनको लोक निर्माण विभाग में विवाद कैसे निपटाना है इसमें इनको महारत है दोस्तों। और राजमार्ग, सड़क, लोक निर्माण विभाग, भारतमाला, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, इस सब में टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये नितिन गडकरी जी से सीखना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है वो इनके दिमाग का उपज है दोस्तों। आज इस कारण भारत सरकार को पेट्रोल पदार्थ 20% कम मंगाना पड़ा दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं तेल और गैस का संकट चालू हो गया ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध का कारण दोस्तों। तो ये सब बहुत सहायक है दोस्तों। जितना निर्माण 4 लेन, सड़क निर्माण, राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्ग इन्होंने निर्माण किया है, उतना किसी लोक निर्माण मंत्री ने आज तक नहीं किया है दोस्तों। सबसे फास्ट ग्रोइंग मंत्री है दोस्तों।
ये उन्होंने सड़क निर्माण में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है दोस्तों। ये नागपुर से आते हैं दोस्तों, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से आते हैं दोस्तों नितिन गडकरी जी। महाराष्ट्र में पहले ये पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे, महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं। इन 9 लोगों का कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है दोस्तों, ये सभी हार्ड वर्क करने वाले हैं दोस्तों, और इनमें ईमानदारी कुट कर भरी है। तो दोस्तों ये कोई भी समस्या को प्रधानमंत्री तक पहुँचना ही नहीं देते, सिर्फ हल बताने जाते हैं कि ये हल हो सकता है सर करके। ये नवरत्न का बारे में बताने का कारण यही है दोस्तों कि आप लोगों को भी जानकारी हो कि हमारे देश में ऐसे ऐसे रत्न हैं। रत्न तो बहुत हैं लेकिन नवरत्न तक के ही नवरत्न कहा जाता है, इसलिए नवरत्नों का जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। यही जानकारी थी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, हर हर महादेव।